हेलो दोस्तों, क्या आप भी 12 क्लास में हो और आपका मैप समझ में नहीं आ रहा है? तो आपको क्या करना है वह हम आज आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो पहले हम आपका स्वागत करते हैं सूरज स्टडी क्लासेस में। तो क्या आप 12 में हो? तो जी, आपने सही जगह पकड़ी है। अगर आप भूगोल के छात्र हो तो आप आगे बताते हैं अब आपको मैप में क्या क्या आना है, तो जान लेगा। पहले हम भूगोल की फर्स्ट किताब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। इसमें जो है पहला लेसन है हमारा मानचित्र वाला, प्राथमिक क्रियाएं। तो आज हम इस पे क्लियर कर देंगे, मैप को पूरा क्लियर कर देंगे हम मैप को। तो आज देखते हैं आप मैप। इसमें जो क्षेत्र आते हैं, पहला विश्व मानचित्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला आता है जीवन निर्वाह, जो कि चलवासी अलग होता है। तो पहले जीवन निर्वाह आता है और इसे आदिकालीन भी यही क्षेत्र होता है। और दूसरा आता है वाणिज्य कृषि क्षेत्र। तीसरा आता है हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, जो कि इन क्षेत्रों में होता है। तो आज हम आपको इन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। डेयरी कृषि, गहन निर्वाह कृषि, मिश्रित कृषि, इन सब के बारे में आज हमको बात करेंगे। तो पहले तो आप अपने पास एक मानचित्र लीजिएगा। अगर मानचित्र नहीं है तो कोई ऐसे ही शॉर्ट अपना तरफ से बना लीजिएगा, ताकि समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि चलवासी पशुचालन होता क्या है, वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, डेयरी कृषि क्या होती है, और गहन कृषि क्या होती है, और जीवन निर्वाह। इनके बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए कि ये होती क्या है, फिर आप सही तरह से दर्शा पाएंगे। तो पहले तो हम चलवासी के बारे में बात करते हैं। चलवासी कृषि होती क्या है? चलवासी पशुपालन जो हर ऋतु के अनुसार अपना स्थान चेंज करते हैं, वही चलवासी कहलाते हैं। वाणिज्य जो व्यापार की दृष्टि से अपना व्यवसाय चलाते हैं, उसे वाणिज्य कहते हैं। डेयरी कृषि जो है दूध से संबंधित होता है। और एक गहन निर्वाह कृषि, जिसमें एक वर्ष में एक से अधिक बार कृषि की जा सकती है। तो ये जीवन निर्वाह, जिसमें सिर्फ जीवन बिताने के लिए कृषि की जाती है, कि हमारा जीवन सफल रहे, हम भूखा न रहे। तो आज हम बात करने वाला, अब हम मैप को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गहन कृषि। गहन कृषि जो है भारत और चीन में की जाती है। तो भारत की जनसंख्या और चीन की जनसंख्या अत्यधिक है, और जो है उनके कृषि व्यवसाय क्षेत्र वो बहुत निम्न है। तो वहाँ गहन कृषि की जाती है, जिसमें कि एक से अधिक बार फसल उगाई जा सके एक वर्ष में। दूसरा आता है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि जो है इस क्षेत्र में की जाती है, जो कि रूस दिख रहा होगा आपको, ये देश है। ऐसा ही मानचित्र आएगा जो है बोर्ड परीक्षा में 2024 का बोर्ड में जो है, ऐसा ही वो आएगा पेपर, मानचित्र आएगा। तो दोस्तों, मिश्रित कृषि वाला ये बीचों बीच वाला क्षेत्र, जो इसमें कोई समुद्र का कोई नहीं है, तो बीच वाला आपको मिश्रित कृषि में डैश कर देना है। मिश्रित कृषि का सबसे मेन क्षेत्र एक ही होता है, क्योंकि ये इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिश्रित कृषि की जाती है। अगला है हमारा चलवासी पशुपालन। चलवासी पशुपालन हमारा पहला आता है यहाँ मेडागास्कर जो है देश है, दक्षिण अफ्रीका का मेडागास्कर, और दक्षिण अफ्रीका का ये पश्चिमी भाग, इस क्षेत्र वाला दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी भाग, इस क्षेत्र में चलवासी की जाती है। और यहाँ उत्तरी अटलांटिक तट से लेकर पूरा मंगोलिया, कजाकिस्तान, पूरा ये क्षेत्र चलवासी में आता है। और आता है यहाँ पर हमारा यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया में ये चलवासी पशुपालन। इतने तीन क्षेत्र हैं, 1 2 3। क्लियर हो गया आपका? तीन चीज क्लियर हो गए, मिश्रित कृषि, चलवासी कृषि और गहन कृषि, तीन हो गए। और चौथा आपका वाणिज्य कृषि क्षेत्र। तो वाणिज्य जो है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घास होगी, मैदानी क्षेत्र होंगे, वहीं वाणिज्य होगी। तो वाणिज्य पहले हमारा यह है उत्तरी यूरोप का क्षेत्र है, और दूसरा हमारा है ये ऑस्ट्रेलिया का निचला भाग, ये देख सकते हो आप, ये है वाणिज्य। और यहाँ है न्यूजीलैंड का कैंटावली, ये जो है विस्तृत वाणिज्य कृषि में भी आता है। तो ये जो है यहाँ वाणिज्य की जाती है। अगला हमारा किया जाता है अमेरिका में वाणिज्य कृषि। तो इन चार जगहों पर देख सकते हो, अमेरिका, उत्तरी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन चार दिशाओं में किया जाता है हमारा वाणिज्य कृषि। अगला हमारा है डेयरी कृषि, जिसमें मतलब दूध उत्पादन कहाँ कहाँ कितना होता है, ये होता है डेयरी कृषि में। तो डेयरी कृषि हमारा पहला आता है यहाँ पर पश्चिमी यूरोप, पूरा पश्चिमी यूरोप, ऊपर से पूरा नीचे तक पूरा पश्चिमी यूरोप आता है। और दूसरा क्षेत्र हमारा है यह डाउन्स वाला क्षेत्र, जो है ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, इसमें डेयरी कृषि किया जाती है। और न्यूजीलैंड में, क्योंकि यहाँ मैदान है, और अमेरिका में की जाती है। इन
3 जगहों पर देख सकते हो, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चारों जगहों पर की जाती है। तो आगे अगला हमारा होगा यहाँ पर विस्तृत वाणिज्य कृषि क्षेत्र। विस्तृत वाणिज्य कृषि क्षेत्र में हमारे 5 क्षेत्र हैं, 5-6 क्षेत्र हैं। तो पहले हमारा यहाँ पर आता है अमेरिका का पेरिज, और दूसरा आता हमारा अर्जेंटीना का पंपास, और तीसरा आता हमारा दक्षिण अफ्रीका का वेल्स, यूरेशिया का स्टेपीज, ये वाला क्षेत्र जो है स्टेपीज में आता है। और पांचवा है आता हमारा ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, जो है इतने से पूरा नीचे वाला हमारा डाउन्स में आ जाता है। और छठवा है हमारा कैंटावली। कैंटावली तो कहीं भी दर्शा दो आप, न्यूजीलैंड में किसी भी क्षेत्र में कैंटावली दर्शा दो, बस वो विस्तृत वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र में आएगा। इतना आपका क्लियर हो गया। तो अगला है हमारा जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र। जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र जो है ये है भूमध्य रेखा, आपको पता ही होगा, ये बीचों बीच से गुजरती है, जो कि ये अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन से आगे पूरी गुजरती है। तो इस क्षेत्र में पूरा किया जाता है जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र या आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन भी इसी भूमध्य रेखा के आसपास की जाती है। और दूसरा हमारा आता है जीवन निर्वाह में ध्रुवीय प्रदेश। ये पूरे ध्रुवीय प्रदेश जो है वो जीवन निर्वाह में आते हैं। तो 1 और 2 ये दोनों आपको याद रखना है कि ध्रुवीय प्रदेश और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र जो है जीवन निर्वाह और आदिकालीन निर्वाह क्षेत्र में आते हैं। तो आप इतना आपका क्लियर हो गया। साथ साथ में जो है अपना नोट्स भी बनाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको आराम से समझा सकूं, क्योंकि मेरा भी कल बोर्ड परीक्षा है। तो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो अगला हमारा क्षेत्र आता है यहाँ पर, कौन सा करूँ पहले, चलवासी हो गया, आदिकालीन भी हो गया, गहन भी हो गया, और मिश्रित कृषि भी हो गई है, और डेयरी भी हो गया है, वाणिज्य भी हो गया है। लगभग हमारा इस जो है ये मानचित्र है हमारे कृषि से प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है, जो है हमारा प्राथमिक क्रियाएं, ये हमारा क्लियर हो चुका है पूरा पूरा। कितने नंबर हैं आपके? 4 नंबर इससे आएंगे। दोस्तों अब नया बोर्ड आने वाला है, क्योंकि ये जो 2024 में जो है 10 नंबर का मानचित्र आने वाला है। तो ये हमारा है, पहले हमारे 3 नंबर का क्लियर हो गया, अब चौथा नंबर हम अपना करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ देखते हैं, यहाँ पर रेल मार्ग देखते हैं। 3 रेल मार्ग जो है प्रमुख है। पहला आता है हमारा पार्क कैनेडियम रेल मार्ग, ये जो है वैंकूवर से हैलिफैक्स तक जाता है, जो कि कनाडा देश में है। तो कैनेडियम अपना ही अपना याद हो जाएगा हमें। तो जो वैंकूवर यहाँ का इसका पश्चिमी स्टेशन है, पूर्वी स्टेशन इसका हैलिफैक्स है। और सबसे बड़ा वो है रेल मार्ग जो है वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग, या इसे कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो हमारा रूस के यूरेशिया में गुजरता है। मतलब जो है यूरोप से जो है पूरा एशिया, रूस में पूरा क्षेत्र कवर करता है। तो पहले हमारा इसका था सेंट पीटर्सबर्ग, पहला स्थान, मतलब पहला क्षेत्र है जो इसका, जहाँ से ये शुरू होता है। पश्चिम से होता है ये पूरब की ओर, पश्चिम से मतलब इसका सेंट पीटर्सबर्ग है, इसे लेनिनग्राद भी कहते हैं। और यहाँ से जाता है पूरा व्लादिवोस्टॉक। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, इतना आपको बना दीजिएगा और यहाँ पर टिक टिक कर दिया जाएगा, ताकि ये लगे कि यहाँ रेल चलती है। तीसरा क्षेत्र है हमारा ऑस्ट्रेलिया में, जो पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग आता है हमारा, जिसका पहला स्टेशन है पर्थ, पर्थ से सिडनी, सिडनी से मेलबोर्न। यहाँ से आता है पश्चिम में पूर्व, पूर्व से दक्षिण। तो ये हमारा सिडनी है। मेन तो इतना ही है। तो अगर आप तो ये लंबी हो गई इतनी तक, 3 भी आ सकता है। तो आपका क्लियर हो गया 3, पार कैनेडियम, पार ऑस्ट्रेलियन, पार ऑस्ट्रेलियन या सॉरी पार साइबेरियन रेल मार्ग, आपका हो गया क्लियर। ये जो है ये मैंने सेट ऐसे ही करा है, ये कोई काम का नहीं है। तो आपका हो गया 3, 1 2 3। इसका जो है ये स्टेशन याद रखिएगा, वैंकूवर, हैलिफैक्स, सेंट पीटर्सबर्ग, व्लादिवोस्टॉक, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न जो है। अब इसका पहले लेनिनग्राड था, अब सेंट पीटर्सबर्ग हो गया है। तो अब याद रखिएगा, आपके 4 नंबर क्लियर हो गए हैं। पांचवा आपका आता है स्टेशन। बहुत स्टेशन इस पर जो है जलमार्ग वाले स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, इस पर पूरा यही आएगा इस वीडियो में। मतलब ये जो है अभी हमने रेल मार्ग देखे, वो भी परिवहन एवं संचार में आता है। जो आपका कितना पार्ट है आपका, 10 या 11वां पार्ट होगा आपका। तो देखा है इसमें आता है पहले हमारा स्टेशन जो है, इस पूर्वी स्टेशन और पश्चिमी स्टेशन। पूर्व जो है इस तरफ होता है, हर बार जो है कभी भी पूरब होगा हमारे
दाएं हाथ की तरफ और पश्चिम होगा हमारे बाएं हाथ की तरफ। ये आपको तो आता ही होगा, क्लियर होगा आपका ये। तो आप पहले हम देखते हैं पूर्वी स्टेशन। पूर्वी स्टेशन जो है, पहले हम पूर्वी जो है जल मार्ग के वो अड्डे हैं जो जिन्हें पतन भी कहते हैं। तो पहले हमारा होगा यहाँ पर याकोहामा, जो कि ये जापान में है, यहाँ पर बीचों बीच में, जहाँ पर जो थोड़ा सा मोटा हो रखा है वहाँ पर हल्का सा, ये देख सकती है, ये ऊपर है याकोहामा। और दूसरा हमारा है यहाँ पर संगाई, जो कि चीन के इस क्षेत्र में है। और तीसरा हमारा है हांगकांग, जो कि जो है दक्षिणी चीन में है, यहाँ पर है हांगकांग। और चौथा है हमारा यहाँ पर सिडनी और मेलबोर्न और पर्थ। ये आपको पता ही होगा, किनारे 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 हैं तीनों के तीनों, देख सकते हो यहाँ पर पर्थ, सिडनी, सिडनी से मेलबोर्न। अभी आपको देख सकते हो एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्लियर होता जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छः आपके इस जो है क्या कहते हैं, पूर्वी स्टेशन हो गए आपके 6। और आपका आता है पश्चिमी स्टेशन। पहला आता है आपका बैंकवर, दूसरा आता है आपका सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर है, जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। बैंकवर जो है इन जो बीचों बीच यहाँ पर कनाडा और अमेरिका की सीमा यहाँ पर क्रॉस करते हैं, वहाँ पर है बैंकवर। तो अगला हमारा यहाँ पर शिकागो। शिकागो ये नहीं है, ये अगला है आपका न्यू ऑर्लियंस, जो है ये देख सकते हो यहाँ पर, ये अमेरिका निचला भाग नीचे आया है थोड़ा सा, वहाँ पर है न्यू ऑर्लियंस। तो अगला हमारा कोलन। कोलन जो है ये पनामा नहर, पनामा नहर आपको पता है, अगर नहर तो दो हैं हमारे नहर मेन, पनामा और स्वेज नहर। तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो पनामा ये जो नहर है इसका निचला भाग है पनामा, ऊपर वाला है कोलन। तो ये कोलन ये भाग है दोस्तों, ये भी स्टेशन है एक जलमार्ग का। और अगला हमारा बेलफ्रासियो। बेलफ्रासियो हमारा जो है इस चिली देश में है, बीचों बीच में देख सकते हो, बेलफ्रासियो आपको क्लिक कर देना है। तो अगला हमारा है रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राज़ील की राजधानी, आपको पता ही होगा, रियो डी जेनेरो है। दोस्तों आपका पूर्वी और पश्चिमी आपको क्लियर हो गया, ये इस क्षेत्र भी आपका हो गया है, देख सकते हो, रियो डी जेनेरो, कोलन और न्यू ऑरलियंस, ये है हमारे जलमार्ग। जलमार्ग के जो स्टेशन है मतलब पत्तन है। और अगला हमारा आता है यूरोप में नॉर्थ कैप, जो है ये ध्रुवीय प्रदेश है थोड़ा, यहाँ पर नॉर्थ कैप यहाँ पर है हमारे एक स्टेशन। दूसरा हमारा आता है लंदन में। और तीसरा हमारा आता है यहाँ पर हैम्बर्ग। हैम्बर्ग में जो है ये भी एक जलमार्ग है आपका, आपने हेग सुना होगा, हेग। तो ये हैम्बर्ग और हेग एक ही जगह पर है। और अगला हमारा यहाँ पर है, कहाँ है हमारा अगला, कैप टाउन। कैप टाउन जो है हमारा दक्षिणी अफ्रीका के निचले भाग में है, ये देख सकते हो, यहाँ पर बीचों बीच में आपको कैप टाउन दर्शा देना है। अगला हमारा आ गया यहाँ पर सीधे कराची। कराची जो है चीन और भारत की सीमा जहाँ को क्रॉस करती है, वहाँ पर आता है कराची। और अगला हमारा स्वेज। स्वेज तो आपको मैंने आपको बता ही दिया, ये स्वेज नहर है, ऊपर वाला इसका क्षेत्र क्या कहते हैं उसे, पोर्ट सईद है यहाँ का, ऊपर वाला क्षेत्र, नीचे वाला स्वेज है। तो इन दोनों क्षेत्रों जो है ये लाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसने जो है इतना जो है कवर था पहले, वो अब इसने आसान कर दिया, यहाँ से सीधे यहाँ जा सकते हैं अब। तो अगला हमारा ये हमारा क्लियर हो गया है हमारा जलमार्ग। जलमार्ग हमारे लगभग पूरे हो गए। अब भारत की देखते हैं, दो यहाँ पर मेन है, मुंबई और कोलकाता। हाँ मुंबई तो आप पता ही होगा, मुंबई से तो बहुत ज़्यादा वो होती है, नौकरी करने ज़्यादातर यहाँ के मुंबई ही जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कोलकाता भी हो गया हमारा, ये हमारी पूरे स्टेशन हो गए हमारे जलमार्ग के। अब अगला है हमारा हवाई पत्तन। कौन कौन से हैं दोस्तों, आपने ये जलमार्ग तो आपने नोट्स बना दिए होंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी बना दो। पहले है याकोहामा, दूसरा है संगाई, तीसरा हांगकांग, चौथा सिडनी, पांचवा मेलबोर्न, छठवां पर्थ, कोलकाता, मुंबई, कराची, अदन, स्वेज, कैप टाउन, लंदन, हैम्बर्ग, नॉर्थ कैप, रियो डी जेनेरो, यह बेलफ्रासियो, कोलन, न्यू ऑरलियंस, सैन फ्रांसिस्को, बैंकवर। तो यही स्टेशन है जो सो हमारे जलमार्ग के। अगला हमारा है यहाँ पर हवाई पत्तन। तो हवाई पत्तन कौन कौन से, ज़्यादातर जो है हवाई पत्तन होंगे वो होगी देशों की राजधानियाँ, जैसे यहाँ पर है रूस का सबसे बड़ा हवाई पत्तन जो है मॉस्को है,
मॉस्को वहाँ की राजधानी है, जो कि ये पश्चिम में है। यहाँ पर मॉस्को, यहाँ पर ये है मॉस्को। तो वहाँ पर आपको मॉस्को कर देते हो पहले। और दूसरा हमारा आता है जापान का टोक्यो। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। और चीन की है बीजिंग। देख सकते हो यहाँ भी राजधानी, ये टोक्यो भी राजधानी, बीजिंग भी राजधानी, तीनों के तीनों हमारे राजधानी क्लियर हो गई। ये मतलब हवाई पतन क्लियर हो गया। चौथा हमारा है डार्विन। ये यहाँ की राजधानी नहीं है, पर यहाँ पर ये डार्विन ऊपर वाला क्षेत्र है, जो ये थोड़ा सा हल्का ऊपर आया है। ये वाला नहीं, ये वाला, ये है डार्विन। इसको क्लियर कर दो। अगला हमारा आता है यहाँ पर सीधे जोनासर, जो कि दक्षिण अफ्रीका का जोनासर है। और ये नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी। और ये अदन जो है जलमार्ग भी है और वायु मार्ग भी है, मतलब पत्तन है यहाँ पर। और अगला है हमारा यहाँ पर जैदा, जो स्वेज नहर के ये वाला क्षेत्र है, वह जैदा। और अगला हमारे यहाँ सीधे अमेरिका जाते पहले, यहाँ पर है ब्यूनस आयर्स। यहाँ आपको पता होगा अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और सांतियागो, ये देखो चिली की राजधानी सांतियागो, वो यहाँ भी जो है क्या है, हवाई पत्तन है। और अगला है हमारे यहाँ पर मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो ये हमारा है। अगला हमारा शिकागो, जो कि अमेरिका के, ये देख सकते ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, ये है शिकागो। हो गया आपका इस क्षेत्र। अब यहाँ है यूरोप का। यूरोप में पहला है लंदन। लंदन में जो है जलमार्ग भी है और वायु पत्तन भी है। तो अगला है हमारा फ्रांस की राजधानी पेरिस। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। इटली की राजधानी रोम। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इटली की रोम है। और जर्मनी है दोस्तों, यहाँ पर इसकी राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी। फ्रांस की पेरिस, ये बीचों बीच में है दोस्तों। और लंदन की वो क्या कहते हैं उसे, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, आपको पता ही होगा। ये देख सकते हो। ये हमारा हो गया हवाई पतन भी क्लियर हो गया हमारे। अगर यहाँ पर आता है जलमार्ग, पहले यहाँ पर आता है सेंट लॉरेंस। ये भी एक जलमार्ग है, जो इन 5 समुद्रों को जोड़ता है। 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 समुद्रों को जोड़ता है दोस्तों। सेंट लॉरेंस कहते हैं इसे। ये जो है कनाडा में है। पूरे 5 चीज़ें क्लियर कर दो, डस कर दो और सेंट लॉरेंस लिख दो। अगला हमारा राइन जलमार्ग। राइन जलमार्ग जो है ये देख सकते, ये यूरोप से जाता है। यहाँ पर ऊपर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड से आता है जर्मनी। जर्मनी से आता है इटली। यहाँ ये 3 देशों के अंदर से गुजरता है ये। तो यही से कर दो राइन जलमार्ग, पूरा क्लियर कर दो। ये सेट कर दो राइन जलमार्ग। दोस्तों आपका एक छूट चुका है, ये था वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये भी देख आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। तो इसे भी क्लियर कर दो। ये है जो है हवाई पत्तन है ये वेलिंगटन। वेलिंगटन में आपको, चलो आप लिख दीजिएगा जल्दी से जल्दी हवाई पत्तनों को। पहले लिखिए आपको टोक्यो, बीजिंग, मॉस्को, यहाँ पर आता है डार्विन, वेलिंगटन, अदन, जैदा, नैरोबी, जोनासर, यहाँ पर आता है बर्लिन, रोम, पेरिस, लंदन और ब्यूनस आयर्स, सांतियागो, ये है। अगला आता है हमारा यहाँ पर मैक्सिको, न्यू ऑरलियंस, शिकागो। आपके ये दोस्तों पूरे हो गए हैं क्या, हवाई पतन जो है आपकी क्लियर होगी। और हवाई पतन आपकी क्लियर होगी, समुद्र पतन भी आपकी क्लियर होगा। आपने नोट्स भी बना दिए होंगे। और जलमार्ग भी यही हैं 2, 1 और 2। ये देखते हैं, इसे सेंट लॉरेंस जो है इनके बीचों से गुजरता है। और राइन जलमार्ग मैंने आपको बता ही दिया अभी, यहाँ था ये है स्विट्जरलैंड से जर्मनी इटली तक। तो ये स्वेज नहर भी आपका क्लियर हो गई, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर है पनामा नहर। तो आपका ये हो गया क्लियर। 5 नंबर आपके हो गए क्लियर। अब आपके 5 नंबर कोई नहीं काट सकता, आप अगर आपने इसे पूरा याद कर दिया तो। दोस्तों हाँ दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया है उससे जो है बाहर कुछ नहीं आएगा, उससे जो है बाहर कुछ नहीं आएगा। सब आएगा उसी 3 मानचित्र बताए थे मैंने आपको। पहले हमने आपको कृषि बताया था, दूसरा बताया हमने आपको रेल मार्ग, तीसरा हमने आपको स्टेशन बताए। जो है स्टेशन भी बहुत कम पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछेगा कृषि और दूसरा पूछेगा रेल मार्ग। एक ही पूछेगा रेल मार्ग, एक ही पूछेगा उन तीनों में से। तो आपके हो गए 5 नंबर क्लियर। विश्व मानचित्र में सिर्फ यही आएगा।
तो विश्व मानचित्र आपका क्लियर हो गया, मतलब आपका प्राथमिक क्रियाएं भी क्लियर हो गई, और परिवहन और तथा संचार ये भी हमारा आपका क्लियर हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आपका ये 3 जो है मानचित्र में थे वो आपकी क्लियर हो गई है, आपके 5 नंबर फिक्स हो गए हैं। और अगला हमारा होगा भारत में जो है भारत का मानचित्र होता है उसमें 5 नंबर, अब जो है 10 नंबर का आ रहा है, पूरा मानचित्र जो है 10 नंबर का आ रहा है। आपके 5 नंबर क्लियर हो गए, और 5 नंबर जो है भारत के मानचित्र में जो है मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको। तो पहले आप तो अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे वो भी मानचित्र के साथ, और भारत के मानचित्र देख लीजिएगा। और पहले आप सूरज स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको दूसरे मानचित्र की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो मैंने आपको 3 चीज़ बता दी है, ये जलमार्ग, रेल मार्ग और ये स्टेशन, और अगला था हमारा कृषि, वो भी हमारे 3 इन सबसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख कर बताता हूँ। तो बाकी बाय बाय दोस्तों, गुड बाय।